यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्वाच्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। दृष्टांत दिया अग्नि का कि संसार में जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं उनमें अग्नि व्याप्त है। अग्नि पदार्थ अलग अलग हैं, अग्नि एक है। लकड़ी कोई लंबी है, कोई गोल है, कोई चौड़ी है, पर उसमें जलती हुई आग भी है ना, अलग अलग दिखती हुई आग एक है। ऐसे ये जो मनुष्य पशु पक्षी पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इनमें एक ही निराकार सर्वभूतांतरात्मा व्याप्त है और व्याप्त होकर के जितनी दूर में ये हैं उतनी ही दूर में नहीं है। बहिश्च इनसे बाहर है, इनमें रहकर इनसे बाहर है। माने ये जितने बड़े हैं उतना तो है ही, इनके बाहर और है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वेद में आया कि परमात्मा हर चीज से 10 अंगुल बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज दिखती है वो किसी स्थान में दिखती है, तो उसके चारों ओर आकाश और देश, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना घेरे रहती है उसको। और जो भी पदार्थ दिखता है वो आगे पीछे वर्तमान के काल से घिरा हुआ दिखता है। और जो भी पदार्थ दिखता है उसमें उसका रूप, उसकी आकृति, रूप जुदा चीज है और आकृति जुदा चीज है ना। तो नील श्वेत, ये जो रूप है ना, लाल लाल काला नीला सफेद, ये रूप है। और उसमें जो आड़ी टेढ़ी है ना, वो आकृति बोलते हैं, आकृति। और उनका फिर एक एक आकृतियों का भी अलग अलग नाम होता है, एक एक रूपों का भी अलग अलग नाम होता है। तो नाम अलग, रूप अलग, आकृति अलग, उनका वजन अलग, उनका स्थान अलग,
उनका समय अलग, और वो सब मनी राम के पेट में ही दिखाई पड़ते हैं। तो वेदांती लोग जरा आत्मा को बहुत विशाल मान करके अपने ही मनी राम के पेट में मानते हैं। उसको दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। बोला आभास कहो तब भी पेट में ही है। तो कैमरे में जो आभास है, बाह्य पुरुष का जो कैमरे में आभास है, वो आभास तो अंतस्थ ही है ना, अवच्छेद भी अंतस्थ है, दृष्टि सृष्टि भी अंतस्थ है, प्रतिबिंब भी अंतस्थ है, अणु भी अंतस्थ है, मध्यम परिमाण भी अंतस्थ है, विभू परिमाण भी अंतस्थ है, एकता भी अंतस्थ है और अनेकता भी अंतस्थ है। सब नारायण ये मनी राम का ही खेल है। तो जो लोग आत्मा को इतना बड़ा नहीं मानते, वे ईश्वर के संकल्प में मानते हैं। पर हर हालत में ये सृष्टि संकल्प में ही है, ये बात नहीं बदलती। जब आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाएगी तो जो परमात्मा के संकल्प में है वो अपने संकल्प में हो जाएगा। ईश्वर आके हमसे मिल जाए तो जो हमारे संकल्प में है वो ईश्वर के संकल्प में हो जाएगा। हम ईश्वर से मिल जाएं तो जो ईश्वर का संकल्प है वो हमारा हो जाएगा। और संकल्प शांत हो जाए तो अलगाव की फुर्ना ही नहीं है, और संकल्प उदय होवे तो अलगाव की फुर्ना मालूम पड़ेगी। तो अब जरा प्रवेश वाली बात आपको फिर से दोहरा देते हैं। और हमारे पुराने लोग जब गांठ लगाते थे ना, कोई गांठ, तो हमने अपने बाबा के मुंह से ही सुना था बचपन में, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। जो चीज दो बार बांध दी जाती है वो अच्छी तरह बांध दी जाती है। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। गांठ लगाना तो एक नहीं लगाना, दो लगाना, जिससे बात पक्की हो जाए। हम पुस्तक बैकुंठते थे, बांधना तो मना था। जैसे पुस्तक को ये कपड़े में है ना लपेट के रखते हैं, तो हम कहते हैं हम पुस्तक बांध देते हैं। तो हमारे बाबा बोलते नहीं नहीं, पुस्तक बांधी नहीं जाती, बैकुंठी जाती है ना। माने बैकुंठ में इसकी स्थापना करते हैं। हो बांधना नहीं बोलना, बैकुंठ ना बोलना। और जब लपेटते तो बोलते द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, जरा मजबूत हाथ से दो गांठ लगाओ कि खुल न जाए, नहीं तो खुले पन्ने की पुष्पोती महाराज बिखर जाए, है ना। पहले हम लोग खुले पन्ने की पोथी से भागवत पढ़ते थे। हमारे घर में संबत 1631 की लिखी हुई भागवत है ना थी। संबत 1600, 17वीं शताब्दी, श्रीधरी टीका सहित महाभाष्य पर टीका, मनोरमा पर टीका। तो अब जरा प्रवेश पर विचार करो। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। परमात्मा ने संसार की सृष्टि की, नाम रूप की सृष्टि की और उसमें प्रवेश किया। अब नाम रूप की सृष्टि की, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को व्याकृत किया। व्याकृत किया माने विशेष विशेष आकार प्रदान किया। जैसे हम राम शब्द को है ना व्याकरण की रीति से राम रामौ रामा है ना,
ये व्याकृति हो गई ना, विशेष आकृति हो गई। रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ये क्या हुआ कि प्रथमा आदि में विशेष आकार प्रदान किया। तो राम शब्द पहले से था, तब हमने उसको विशेष आकार प्रदान किया है कि राम शब्द पीछे बना। बोले भाई ये विभक्तियां तो तब आवेंगी ना जब पहले से राम शब्द होगा, है ना। लक्ष्यानुसारी लक्षण बने ऐसा। तो जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो धातु की सृष्टि की कि केवल राम रामौ रामा जैसे रूप की सृष्टि होती है वैसे बना दे। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, है ना। देखो, अच्छा बोले पंचभूत की सृष्टि की ईश्वर ने, ये तो मालूम पड़ता है। बोले अपने में ही की, अपने से ही की कि किसी और से की, है ना। काहे के करनी, काहे के भरनी, है ना। कबीर के शब्दों में आता है काहे के ताना, काहे के बाना। इस सृष्टि रूप वस्त्र का ताना क्या है, बाना क्या है, करनी क्या है, भरनी क्या है। वो जुलाए लोग कपड़े बिनते थे ना, तो ये सवाल पैदा होता है। तो असल में जैसे शुद्ध सोना ही सोना होए, उसमें एक घर बनावें और उसमें एक मनुष्य का प्रवेश दिखावें और तस्वीर देखने वाले लोग कहें कि ये मनुष्य घर में प्रवेश कर रहा है, तो घर भी सोना, मनुष्य भी सोना, प्रवेश करना भी सोना, है ना। अलग अलग थोड़ा ही है, सब एक ही वस्तु है। तो ये परमात्मा सृष्टि बनाता है, इसका अर्थ है अपने स्वरूप में ही सृष्टि की कल्पना करता है, अपने स्वरूप में ही सृष्टि का संकल्प करता है? और उसमें प्रवेश का जो सिद्ध प्रवेश है ना, सिद्ध प्रवेश है, उसी को प्रवेश के समान दिखाता है। तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशात। तो घर में मनुष्य प्रवेश करता है। अच्छा, एक लोहे का गोला हो तो उसमें अग्नि ने प्रवेश किया, बोले उस गोले में लोहे ने प्रवेश किया। हे भगवान, प्रवेश का अर्थ क्या है, व्यापकता का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि ये आदमी बड़ा व्यापक है, हो मानो उसकी जान पहचान बहुतों से है। ऐसे जैसे किसी का नाम ले दें यहां बैठे हुए लोगों में, कहिए महाराज बंबई में बड़ी व्यापक हैं, माने बंबई में बहुत जान पहचान है इनकी, यही ना अर्थ होगा। तो ये जो शरीर है, ये जो सृष्टि है, सृष्टि का ब्रह्मांड गोल है, कोटि कोटि ब्रह्मांड गोल हैं। इनमें परमात्मा आग ने जैसे आविष्ट हो करके लोहे को व्याप्त कर दिया, वैसे व्याप्त किया है कि जैसे लोहे के गोले में लोहा व्याप्त है, ऐसे परमात्मा ने प्रवेश किया। बोले कि देखो, लोहा दूसरी चीज, आग दूसरी चीज, दूसरी चीज में दूसरे ने प्रवेश किया, तब उसका नाम प्रवेश हुआ। तो वेदांती लोग तो मानते नहीं इस बात को। वो कहते हैं कि अग्नि और लोहे में भेद ही नहीं है। अग्नि ही द्रवावस्थापन्न होकर के एक विशेष काठिन्य को जब धारण करता है, तब उसका नाम लौह होता है। एक विशेष काठिन्य का नाम पत्थर होता है, एक विशेष काठिन्य का नाम पृथ्वी होता है।
पर ये उपादान रूप से अग्नि सब में व्याप्त है। इसलिए गोले में जैसे लोहा है ऐसे परमेश्वर समूची सृष्टि में व्याप्त है। पर वेदांती लोग कहते हैं कि ये भी दृष्टांत जड़ पदार्थ का है, चैतन्य पदार्थ की जो व्याप्ति है उसका दृष्टांत नहीं है। व्याप्ति में तो दृष्टांत है, परंतु चेतन की व्याप्ति और जड़ की व्याप्ति में जो विवेक होता है वो यहां किया हुआ नहीं है। तो दूसरे ढंग से विचार करते हैं। स्वप्न के गोले में स्वप्न की आग प्रविष्ट हुई भासती है, परंतु वहां लोहे का गोला भी ज्ञानात्मक है और आग भी ज्ञानात्मक है, और उसका परस्पर अनुप्रवेश जो है ना, जो लोहे में अग्नि का जो अनुप्रवेश है, तो वो अनुप्रवेश भी ज्ञानात्मक ही है। तो जड़ का जड़ में प्रवेश उपादान रूप से होता है, और जड़ में चेतन का प्रवेश या तो निमित्त कारण रूप से होता है और या तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से होता है। तो यदि निमित्त कारण के रूप में प्रवेश होवे तो परमात्मा के सिवाय पहले से दूसरी वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी। वो ब्रह्म विद्या के प्रसंग में वो बात नहीं आवेगी। ईश्वर की ईश्वर विद्या है, जीव विद्या है, जगत विद्या है। जैसे डॉक्टरी अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, वकालत अलग है, तो हम तो अद्वैत ब्रह्म के निरूपण वाली जो विद्या है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व को का निरूपण करने वाली जो विद्या है उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। तो वो ब्रह्म विद्या का निरूपण नहीं होगा। तब व्याप्ति कैसी है ये विचार हुआ ना। प्रवेश कैसा है? प्रविष्टा, प्रविष्टा पद का क्या अर्थ है? तो बोले भाई, यदि निमित्त कारण के रूप में व्यापक निराकार असंग ईश्वर लोहे के गोले में स्थित है, तो परमाणुओं से बना हुआ लोहे का गोला अथवा प्रकृति के विकार से बना हुआ लोहे का गोला है, और उसमें तटस्थ अथवा निमित्त कारण रूप, कोई ईश्वर को तटस्थ मानते हैं, कोई निमित्त कारण रूप मानते हैं। ईश्वर उसमें घुसा हुआ है आकाश की तरह। तो ये व्यापकता दूसरी हुई। और अद्वैत वेदांत में जिसका निरूपण करते हैं वो है ना, कारण में कार्य की व्यापकता नहीं, अथवा कार्य में निमित्त कारण या तटस्थ की व्याप्ति नहीं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण की व्याप्ति। अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने स्वयं उपादान है और स्वयं निमित्त है, स्वयं कुम्हार है और स्वयं माटी है। माने चैतन्य है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ भी वही है, सर्वशक्तिमान भी वही है, सर्वरूप भी वही है। तो सर्वरूप में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ की जो व्याप्ति है वो तो अभेदेन व्याप्ति होगी, न उसमें माया न उसमें छाया। तो बोले भाई आओ और थोड़ा विचार करें। जड़ रूप से प्रतीयमान जो प्रपंच है, इसमें चेतन यदि अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से व्याप्त है, तो चेतन परिणामी होकर व्याप्त है कि विवर्ती होकर व्याप्त है?
चेतन वो होता है जो परिणाम का भी साक्षी होता है। बदलना जिसको मालूम पड़ता है, ये हुआ और बदल गया, ये हुआ और बदल गया, ये हुआ और ये बदल गया, तो वही बदल रहा है और वही बदलना देख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक हिस्से से वो बदल रहा है और एक हिस्से से देख रहा है, एक रूप से। उसमें भी भेद होगा। बोले नहीं, वो बदलता नहीं, बदलता सरीखा भास रहा है। तो विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से जो ब्रह्म की प्रपंच में अवस्थिति है, उसी को प्रविष्ट कहते हैं। वो प्रपंच की दृष्टि से प्रविष्ट है और ब्रह्म की दृष्टि से स्वयं स्वयं है। वहां प्रविष्टानुप्रविष्ट का किसी प्रकार का भेद नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। तो पदार्थ की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, जिसमें सब नाम, सब रूप, सब आकृति, सब कर्म जिसमें अध्यारोपित होते हैं और जिससे अपवादित होते हैं, और जो स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक है ना, सर्वाधिष्ठान अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप है, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। अब जरा एक दृष्टि से इसका विचार और कर लेते हैं। ये जीव का जो रूप है, उसको जो लोग नहीं मानते हैं उनका तो छोड़ दो बोला। ऐसे लोग होते हैं जो जीव को नहीं मानते हैं हो। हाँ, जीव को नशा खुमारी जैसे होती है ना, ऐसे चार भूतों के मिश्रण से एक प्रकार की मद शक्ति पैदा हो जाती है। जब तक उस अनुपात में चार भूत मिले हुए हैं, तब तक वो मद शक्ति है, उसका नाम जीव है। और वो बिखर गया, महाराज, चार भूत बिखर गए, उनका अनुपात भंग हो गया, जीव चेतना भी समाप्त हो गई। ऐसे लोग सेंद्रिय को जीव और निरिंद्रिय को जड़ मानते हैं। माने निरिंद्रिय जड़ तत्व में जब कालक्रम से कभी इंद्रियों का, मन आदि इंद्रियों का प्रकाश हो गया तो उसका नाम जीव हो गया, और यदि मन आदि इंद्रियों का प्रकाश नहीं हुआ तो उसका नाम जड़ हुआ। इंद्रियों के प्राकट्य भेद से, इंद्रियों के प्रकाशात प्रकाश भेद से जड़ की ही एक अवस्था का नाम वो चेतना मानते हैं, जीव मानते हैं। सीताराम तो उनकी तो चर्चा ही छोड़ो। जिनके मत में चैतन्य एक स्वतंत्र धातु है, वो तीन प्रकार से मानते हैं। अणु रूप से, विभू रूप से नारायण है, और मध्यम परिमाण रूप से। जैन मत में देश और द्रव्य दोनों रीति से जीवात्मा का परिच्छेद माना जाता है। परंतु काल की दृष्टि से आत्मा का परिच्छेद नहीं माना जाता। होता नित्य है जीवात्मा। वो कभी हाथी के शरीर में गया तो हाथी के समान हो गया, चींटी के शरीर में गया तो चींटी के समान हो गया, है ना। है तो वो भी मध्यम परिमाण, लेकिन काल परिच्छिन्न न मान करके भी देश परिच्छिन्न और द्रव्य परिच्छिन्न, द्रव्य जीव द्रव्य ही मानते हैं। वो जीव को द्रव्य ही मानते हैं। जीव पुद्गल होता, एक पुद्गल शरीर है और एक जीव द्रव्य, एक अजीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य।
बौद्ध मत में जीवात्मा को काल परिच्छिन्न भी मानते हैं, बोला। विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान संतान, वो काल परिच्छिन्न भी मानते हैं। देश परिच्छिन्न, मैंने काल परिच्छिन्न मान लिया तो देश परिच्छिन्नता और द्रव्य परिच्छिन्नता अपने आप ही आ गई, बोला। और चार बाक लोग जो हैं नारायण, वो तो द्रव्य का कार्य मानते हैं, इसलिए जीव को द्रव्य परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न तीनों मानते हैं। अब बौद्ध में और चारवाक में अंतर क्या है कि विज्ञान संतति का प्रवाह मानने के कारण बौद्ध और जीव की नित्यता मानने के कारण जैन, ये दोनों पुनर्जन्म तो स्वीकार करते हैं, चारवाक पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते। अब ये जो जीवात्मा के स्वरूप को मानने वाले हैं, देखो जीवात्मा यदि अणु है तो वो आकाश में उड़ने वाला जुगनू के समान होगा, तो आकाश में उसकी उत्पत्ति और प्रलय मानना पड़ेगा, भला। एक बात, अणु होने से वो दृश्य होगा तो जड़ मानना पड़ेगा। हम सेंद्रियत्व को चैतन्य नहीं मानते गोविंद, हम दृष्टा को चेतन मानते हैं। दृष्टा का नाम चेतन है, सेंद्रिय का नाम चेतन नहीं है गोविंद। अब देखो तो एक देश से दूसरे देश में उड़ना, एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होना और दृश्य होने से जड़ होना और परिवर्तनशील होने से काल परिच्छिन्न होना, इसलिए जीव में जो अणुत्व है, हाँ, वो परमाणुओं के समान चेतन में अणुत्व की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि मैं वो हूं जो अणुता का दृष्टा हूं, मैं वो हूं जो मध्यम परिमाण का दृष्टा हूं, मैं वो हूं जो अनेक विभू का दृष्टा हूं, देश का भी दृष्टा और काल का भी दृष्टा। इसलिए आत्मा का जो प्रवेश है वो अणु रूप से एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं है, और मध्यम परिमाण तो अंतःकरण के साथ तादात्म्य होने के कारण मालूम पड़ता है कि शरीर भर का आत्मा है। यदि अंतःकरण से तादात्म्य न होवे तो मध्यम परिमाण भी नहीं मालूम पड़े। और विभू हो करके जो अनेकता मालूम पड़ती है, विभू हो करके जो अनेकता मालूम पड़ती है, वो प्रकृति में जो जन्म है, प्रकृति में जो मृत्यु है, प्रकृति में जो करण है, प्रकृति में जो प्रवृत्ति है, प्रकृति में जो गुण विपर्जय है, ये प्राकृत धर्मों का विभू दृष्टा पर अध्यारोप करके सांख्य ने प्राकृत पदार्थों में होने वाले जन्म मरण करण को आत्मा में मान लिया। ये तो हेतु ही सर्वथा असिद्ध है कि जन्म मरण करण होमे प्रकृति के, और वे विभू आत्मा को अनेक बनाए दें। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, तो वो जो पुरुष बहुत्वम सिद्धम उनका है वो तो हेतु सर्वथा असिद्ध है। तब प्रवेश का अर्थ क्या हुआ कि देखो आत्मा न अणु है, क्योंकि ये दृश्य नहीं है, दृष्टा है। ये परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छेद का भी दृष्टा है। ये आकाश रूप आधार में उड़ने वाला कोई खद्योत नहीं है, ये स्वप्न में आकाश को बनाने वाला है। तो ऐसा जो चैतन्य है, जब विभुत्व में अनेकता का हम
प्रतिवाद करते हैं, निराकरण करते हैं, तो अनेकत्व रहित जो विभुत्व है वो आत्मा का स्वरूप है, अनेकता से रहित विभुता। और सांख्य का दृष्टा तो आत्मा का स्वरूप है, परंतु प्रत्येक अंतःकरण में अलग अलग दृष्टा नहीं है, एक ही अद्वितीय दृष्टा है। और उस दृष्टा की अद्वितीयता में वांग मन मनसा गोचर, वाणी और मन के अविषय और वाणी मन के प्रकाशक अनिर्वचनीय दृष्टा आत्मा की अद्वितीयता में द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उसमें द्वैत को रहने के लिए काल ही नहीं है, उसमें द्वैत को रहने के लिए देश ही नहीं है, क्योंकि उसमें द्वैत को रहने के लिए कोई बीजात्मक जड़ सत्ता ही नहीं है, इसलिए अद्वितीय ब्रह्म तत्व है। तो ये प्रवेश का जो वर्णन है, ये प्रवेश का जो वर्णन है वो सिद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से है। पहले अनेक में एक के प्रवेश का अध्यारोप करके अनेक के मिथ्यात्व का निश्चय कर देते हैं, और एक जो है पारमार्थिक सत्ता जो है आत्मा की, वो स्वतः सिद्ध रहती है। अब दूसरी दृष्टि से इस बात पर विचार करते हैं। दुर्जथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। वायु जो है, वायु तो सारे कमरे में इस हाल में एक ही है ना, वायु जथा एक कहा। एति एति व्याप्नोति, एति गच्छति, अधीयते नारायण। तो एक इण धातु है, एक इंग धातु है, बोला, तो ये इण धातु का रूप है। एति इति एकहा, सब में व्याप्त हो उसको एक कहते हैं। यथा एक संख्या सर्वासु संख्यासु व्याप्ता भवति, जैसे एक संख्या सब संख्या में व्याप्त होती है, इसी प्रकार सृष्टि का जो मूलभूत तत्व अपने संपूर्ण कार्यों में अनुगत रहता है उसको एक कहते हैं। गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। वही एक जो वस्तु है ना, वो एक है। अब वायु देखो, बोले वायु तो एक है, लेकिन सबका जो भीतर की जो धौंकनी है ना सबके शरीर में, वो अलग अलग वायु को पकड़ करके बैठी है। सांस निकलती है बाहर पर निकल नहीं जाती, फिर खींच आती है, लेकिन सिर्फ खींच नहीं आती, फिर निकल जाती है। सांस तो वही है। हमने देखा है छोटे छोटे कीड़ों के जो ना वो अंडे होते हैं, और फूटते ही हो, अंडा फूटा और उसमें से जो प्राणी निकलता है वो तुरंत फूलने पटकने लगता है, सांस लेता है, वो सांस आने जाने लगती है। कि सबके शरीर में श्वास का पृथक पृथक केंद्र होने पर भी, सबके शरीर में श्वास का अलग अलग गोलक होने पर भी वायु तो एक है। और वायु जो है
आज जुए में, चींटी में, क्या चिड़िया में, और क्या पशु में, और क्या मनुष्य में, केवल प्राणी जो दिखते हैं उन्हीं में नहीं। ये जो पौधे बढ़ते हैं ना, जैसे चना बोते हैं तो उसमें से अंकुर ऊपर को निकलता है, या आम का पौधा लगाते हैं तो उसका पेड़ ऊपर को बढ़ता है, या उसकी जड़ नीचे को जाती है, ये क्या है? ये जति निस्त्रताम, ये प्राण का ही कंपन है। अच्छा, हम चलते हैं तो हवा के बिना चलने की क्रिया हो सकती है? हम हाथ उठाते हैं तो हवा के बिना क्या हाथ की क्रिया हो सकती है? डकार आती है, हिचकी आती है, धड़कन चलती है। हमारे तो पहले कोई पागल हो जाता था तो कहते थे कि वायु बढ़ गई है, और किसी को लकवा लग जाता था ना, पक्षाघात हो जाता था, हैं? बोले वायु लग गई, वायु लग गई है हो। ये सब वायु के ही भेद हैं। 49 वायुओं का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। मरुदगण, वायु एक नहीं होती है, 5 प्रकार के तो प्राण होते हैं, 5 प्रकार के अपान होते हैं, 49 प्रकार की वायु होती है। ये कैसे होते हैं? उपाधि भेद से। बोला व्यान, उदान, समान, प्राण, अपान, ये वायु के भेद हैं, प्राण के भेद हैं। कृकलास, देवदत्त, धनंजय, ये सब जो हैं ये आंतर वायु के। ये जो फड़कता है ना, कभी हमारी नस फड़कने लगती है, ये आंख की पलक उठती गिरती है, ये शरीर में वायु अनेक क्रिया कर रही है, और ये सारे भुवन में प्रविष्ट है। जहां गति है वहां वायु है, जहां शब्द है वहां भी वायु है, हैं? हे भगवान, अब बोलो, जहां गर्मी है वहां भी वायु है, जहां ठंडक है वहां भी वायु है। जहां शब्द है वहां भी वायु है, हैं? हे भगवान, अब बोलो, जहां गर्मी है वहां भी वायु है, जहां ठंडक है वहां भी वायु है, जहां स्पर्श है वहां भी वायु है, बहिस्पर्श में भी वायु है और अंतस्पर्श में भी वायु है। पृथ्वी वायु से टिकी है, जल वायु से बहता है, अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है। प्राणियों के शरीर में जितनी नीचे गिरने की, ऊपर उठने की, बाएं चलने की, दाहिने चलने की, आंतर बाह्य जितना भी स्पंद होता है, जितना भी हिलना चलना होता है, जितनी भी क्रिया होती है, सब में वायु मौजूद है। अब छोटा वायु और बड़ा वायु, व्यान वायु, उदान वायु, रूपम रूपम, उपाधि के भेद से एक ही वायु अनेक रूप इस भुवन में देखने में आता है। भुवनम प्रविष्टा, त्वम प्रविष्टा, वनम प्रविष्टा। आपको मालूम होगा, जैसे जूही होती है ना, जूही या इमली, इमली के पत्ते पर वायु लगे तो कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। आप पीपल के पेड़ के नीचे कभी रात को सोइए, हैं? वो तो खड़खड़ होगा, हो खड़खड़ होता है। पीपल का पत्ता, सबसे ज्यादा आवाज पीपल का पत्ता करता है। वो हिला रहा है। वो कड़े कड़े होते हैं ना, पत्ते कड़े कड़े होते हैं तो आपस में टकराते हैं, आवाज होती है। अच्छा, उसमें चमक भी होती है, कहीं से रोशनी पड़ जा रही पीपल के पत्ते पर तो वो चमकती है। तो पीपल के पत्ते में भी वही वायु, और वो आप जानते हैं छुई मुई, हमारे गांव में छुई मुई बोलते हैं उसको, लज्जावंती। लज्जावंती जरा सा छू दे सिकुड़ जाए, ये क्या चीज है? ये सब वायु की करामात है ना, वायु की। एक ही वायु लज्जावंती में, दूसरा
बना दिखता है और पीपल के पत्ते में दूसरा बना दिखता है। पीछे बैठकर जीव को हिला रहा है? मनः कायाग्निमहन्ति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। वही भीतर शब्द को उत्पन्न करता है, स्वर को उत्पन्न करता है। देखो, अपना आपा होने से अपने अपने स्वर में सबको बड़ा मोह होता है। वो चाहते हैं कि हमारा गाना हमारे कान में खूब पड़े, और जितना मीठा हमको लगता है उतना ही दूसरों को भी लगता होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो तो सबको अपना अपना गाना अच्छा लगता है। देखो, व्याख्यान देने में अगर बालक होवे ना, बालक पहले दर्जा 4 में पढ़ने वाले, मिडिल में पढ़ने वाले बालक आश्रम में आते थे। उड़िया बाबा जी बैठे हैं, हरि बाबा जी बैठे हैं, आनंदमयी माँ बैठी हैं, तो लोग अपने बच्चे को लाके बोलते कि महाराज इसका थोड़ा व्याख्यान करवा दो। बड़ा प्यारा लगता है, मीठा लगता है, क्योंकि उसमें ममता है, क्योंकि उसमें अहंता है, क्योंकि उसमें आत्मीयता है। निज कबित कही लागन नीका। देखो, साधु ये गेरुआ कपड़ा पहने और तुरंत व्याख्यान उपदेश करने लग गए, तो और चाहे कुछ मालूम हो चाहे न हो, साधना की हो कि न की हो, तो ये वायु देवता जो है ना, ये बोलने के लिए भी वायु बढ़ती है। जिस दिन गाने वाले को गाने को न मिले और व्याख्यान देने वाले को व्याख्यान न मिले, उस दिन उसकी वायु बढ़ जाती है ना। उसकी पेट उसका फूलता है वो कि आज कुछ गाने को नहीं मिला, आज कुछ बोलने को नहीं मिला, उसका पेट फूलता है। तो वायु तो एक ही है, लेकिन किसी के पेट में वो फूलता है, किसी के पेट में पटकता है, कहीं अपान वायु बन के निकलता है, कहीं सांस बन के चलता है, कहीं पेड़ को हिलाता है, कहीं आग को जलाता है, कहीं चींटे माटे में होता है, और कहीं महाराज है ना ब्रह्म का, यक्ष का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। वेद ने त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी का है ना। परंतु ये वायु दृष्टांत है, दृष्टांत। रूपम अलग अलग शरीर में, अलग अलग रूप में वैसा वैसा मालूम पड़ता है। बोले एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। ये सर्व जो मालूम पड़ता है, जो पैदा होता है और मिटता है, जो भासता है और नहीं भासता है। जैसे स्वप्न भासता है और स्वप्न नहीं भासता है, सुषुप्ति भासती है और नहीं भासती है, और जागृत भासती है और नहीं भासती है। ये तो लोग तीनों अवस्था का विचार नहीं करते ना, डरते हैं, बोले जान हमको सपना और सुषुप्ति के बारे में विचार करने की क्या जरूरत है, बोले बुद्धि कमजोर है। तो जिसके पास विचार की शक्ति है, वो किसी भी वस्तु पर विचार करने से कतराएगा क्यों, है ना। अरे आओ भाई, है ना, पर 10 मिनट इसके बारे में भी सोच लें। विचार से कतराना ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है, और इस पर भी विचार कर लें। तो सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत का अंतरात्मा है। तो बोले भाई घड़े की अंतरात्मा कौन का? मिट्टी। नहीं, कौन सी मिट्टी? कार्य मिट्टी की कारण मिट्टी? बोले कारण मिट्टी कौन सी होती है? का जो घड़ा बनाने के पहले कुम्हार मिट्टी का लोंदा बना के रखता है चाक पर, वो कारण मिट्टी, और घड़े की शक्ल बन जाने पर कार्य मिट्टी। बोले कि भले मानुस जिसने वो लोंदा न देखा हो उसके लिए तो वो कारण और ये कार्य कहां से ज्ञान होगा? कारणत्व जो है वो स्मृति मूलक है हो, और कार्यत्व जो है वो कल्पना मूलक है। असल में तो मिट्टी है, मिट्टी है अधिष्ठान, उसमें कारण लोंदे की आकृति कल्पित हुई और उसमें कार्य घट की आकृति कल्पित हुई।
तो कारणभूत वो पिठरवत और जठरवत जो मृत्तिका है नारायण, उसमें पिठर और जठर पेट है ना, और उसका जो कपाल है, खोपड़े हैं, ये सब तो दिखाई पड़ते हैं। असल में मिट्टी जो पहले थी सो अब है। मृत्तिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर उसमें मिट्टी में कारणपना भी नहीं है और कार्यपना भी नहीं है। अधिष्ठान के यथार्थ से कारणपना और कार्यपना दोनों का बाद हो जाता है। ये जगत पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हुआ है। ये तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के हिसाब से बोलते हैं। काहे को डरते हो सपने और सुषुप्ति का विचार करने में? ये तीनों प्रतिभास हैं। जिस ज्ञान को जागृत दिखता है, जिस ज्ञान को स्वप्न दिखता है, जिस ज्ञान को सुषुप्ति दिखती है, वो ज्ञान तुम हो। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आंख मिचौनी खेलने वाली है ना, आंख मिचौनी खेलने वाली ये भूत प्रेत पिशाच जैसे दिखते हैं ना जंगल में, ऐसे दिखने वाली चीज हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। न ये नित्य हैं, न ये सत्य हैं, न ये सार्वदेशिक हैं, न ये सार्वकालिक हैं, न ये सार्वजनिक हैं। तो नारायण इनके चक्कर में क्यों पड़ना? तो भूतांतरात्मा देखो स्वप्न, जैसे स्वप्न में हजार घड़े में हजार आकाश, हजार धौंकनी में हजार वायु, हजार स्त्री पुरुष की हजार सांस मालूम पड़ती है, इसी प्रकार जागृत में ये हजार हजार व्यक्ति तो मालूम पड़ते हैं। इसमें व्याकृत अव्याकृत की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब व्याकृत कल्पना कारण कल्पना है और व्याकृत कल्पना कार्य कल्पना है। व्याकृत माने जिसमें विशेष आकृति बन गई, और अव्याकृत माने जिसमें विशेष आकृति नहीं बनी। लेकिन विशेष आकृति बनी कि नहीं बनी ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो चैतन्य के प्रकाश का है, प्रश्न तो सत्ता की उपस्थिति का है। तो वो सच्चिदानंद घन सत्ता जो है वो कारण बने, कारण होवे चाहे न होवे, और कार्य बने चाहे न बने, तो वो तो बिल्कुल एक सरीखा है। तो रूपम प्रतिरूपो, और केवल कार्य कारण देश, केवल कार्य कारण काल, केवल कार्य कारण द्रव्य, यही उसका स्वरूप नहीं है। कार्य कारण द्रव्य, कार्य कारण काल और कार्य कारण देश, देश बहिर्देश। मिट्टी के लोदे का काल और घड़ा बनने का काल, कार्य काल कारण काल, और कारण देश अंतर्देश, और कार्य देश का बहिर्देश, और कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ये एक ही स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये 6 जुगल, ये 3 जुगल माने 6 पदार्थ बिना हुए अनहुए कल्पित होते हैं। तब ये तो इनसे बाहर भी है। कार्य कारण देश से बाहर माने लंबाई चौड़ाई की कल्पना का आशय। कार्य कारण काल से बाहर माने प्रलय काल और सृष्टि काल से बाहर। और नारायण लीन स्थिति और प्रकट स्थिति, द्रव्य की दोनों दशा से बाहर। ये अपना आत्मा, ये अपना स्वरूप है। सूर्यो अब ये क्रिया के द्वारा बताया। इसका देखो अग्नि के द्वारा ये बताया कि पदार्थ चाहे कोई भी हो परमात्मा ही है, और वायु के दृष्टांत से बताया कि क्रिया चाहे कोई भी हो परमात्मा ही है। और आगे बताते हैं कि ये कर्म के जो फल हैं, सुख दुख और पाप पुण्य और राग द्वेष,
ये आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते हैं। हम जोड़ लें कि हम पापी पुण्यात्मा, तो हमारे स्वातंत्र्य में इसका भी सन्निवेश है ना। कैसे स्वातंत्र्य में कैसे सन्निवेश है? एक समझो कि मिनिस्टर है, उसको मालूम हुआ कि जेल में कैदियों को बड़ा दुख होता है। उसने कहा कि अब हम चल के जेल में रहेंगे, हमारे वहां रहने से कैदियों का दुख दूर हो जाएगा। तो ये स्वातंत्र्य मिनिस्टर में है। बोला हमारे राजा जनक का दृष्टांत आता है, युधिष्ठिर का दृष्टांत आता है। उनसे कोई गलती हुई थी, यमराज के दूतों ने कहा कि इसका फल भोगने के लिए तुम्हें थोड़ा दुख मिलना चाहिए। तो वह दुख मिलेगा, बोले नरक के रास्ते तुमको ले चलेंगे। दोनों के जीवन में कथा है, युधिष्ठिर को भी और जनक को भी। तो नरक के रास्ते ले गए। अब वो महाराज नरक में जो जीवात्मा थे वो नारा लगाने लगे हैं, कठहर जाओ, यहीं रहो, मत जाओ हैं। युधिष्ठिर ने, जनक ने पूछा ये क्या बात है? बोले नारकी जीव नारे लगा रहे हैं महाराज कि आप लोग भी यहीं रहो। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है? बोले बात यह है कि आप जब यहां से निकले हैं तो आपके शरीर की सुगंध पुण्य की हवा नरक में पहुंच गई और उनको सुख मिला है। तो कहते हैं तुम यहां रहोगे तो हमको सुख मिलेगा। तो जनक ने कहा कि फिर तो हम यहीं रहेंगे, हम स्वर्ग वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर हमारे यहां रहने से इनको सुख मिलता है तो हम नरक में ही रहेंगे। तो अब जनक में स्वातंत्र्य हो कि नरक में रहे? युधिष्ठिर में स्वातंत्र्य है, बैठ गए युधिष्ठिर, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। तो स्वातंत्र्य है ना। ऐसे ये जो आत्मदेव हैं ये इतने स्वतंत्र हैं कि अपने को यदि ये पापी मानना चाहें तो उसको कोई रोकता नहीं है। भला स्वतंत्र है कि अपने को रागी द्वेषी मानना चाहे तो कोई रोकता नहीं है। यद्यपि है सत्य के बिल्कुल विपरीत, है ना। यदि अपने को दुनिया में भोग मिलने से सुखी और भोग न मिलने से दुखी मानना चाहे तो इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन असल में ये सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः, ये अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करके दुखी हो रहे हैं। यदि अपने स्वातंत्र का सदुपयोग करें तो अभी इसी क्षण ये संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं, क्योंकि इनका सहज स्वभाव जो है वो छूटना है। अब देखो हमारे हरकृष्ण दास जी आ गए हैं।